और चलिए अब आपको बेहद खास तस्वीरें दिखा देते हैं। आपसे थोड़ी देर बाद बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और इस बैठक में सिद्धारमैया विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। तो थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी। ये लीजिए तस्वीरें आपके सामने है। कांग्रेस ने इस बैठक में सभी विधायकों को बुलाया है। सभी विधायकों को क्वींस रोड स्थित इंदिरा गांधी भवन में बुलाया गया है। बैठक में विधान परिषद सदस्यों और सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी के तीनों ऑब्जर्वर्स भी मौजूद रहेंगे। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये देखिए कैसे पुष्प वर्षा की जा रही है विजेताओं के ऊपर। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है कर्नाटक में। जिस तरीके से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की मेहनत जो है, तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। और अब जब ये तय हो गया है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे, तो कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है। खुशी साफ देखी जा सकती है। किस तरीके से गाड़ियों को फूलों से लाद दिया गया है, ये तस्वीरें बयान कर रही है। किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय वापस ले लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ है। किरण रिजिजू को हटाकर अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। रिजिजू अब भू विज्ञान मंत्रालय संभालेंगे। मध्य प्रदेश में आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से जुड़े धर्म परिवर्तन के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह अलग तरह का नेक्सस है। जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक यात्री बस की सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से टक्कर हो गई। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में 1.5 साल के बच्चे का अपहरण होने के बाद पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया। पुलिस के चेकिंग अभियान से डरकर अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़कर भाग गए। देश की सियासत में मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब बीजेपी की राह पर निकल पड़ी है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ में रामायण महोत्सव कराने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर राम के नाम पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दिखावा कर रही है ताकि उसे चुनाव में वोट मिल सके। चुनाव को देखते हुए उनको लगा कि चुनाव आ रही है, इसलिए मेला कराना चाहिए, भगवान राम के गुणगान गानी चाहिए, लेकिन उसमें उनकी श्रद्धा और भक्ति भी चाहिए। केवल कार्यक्रम करने और दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने वाले कांग्रेस इस बार आगे आकर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो इसे चुनावी चश्मे से नहीं देखती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रामायण मेला कराने का मकसद राम गमन वनपथ के जरिए भगवान की यादों को संजोना है। ये रामायण महोत्सव हम लोग करा रहे हैं, जिसमें देश के विभिन्न राज्य के कलाकार आएंगे, उसमें प्रस्तुतियां देंगे। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा की 90 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में कर्नाटक जैसा करिश्मा ही देखने को मिलेगा। और जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल को मुद्दा बनाकर चुनाव जीता, वैसे ही उसे छत्तीसगढ़ में भी जीत मिलेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए कांग्रेस रामायण महोत्सव के जरिए आदिवासियों और पिछड़ों को साधने में जुटी है। क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुई तो उसकी जीत पक्की है। छत्तीसगढ़ के तो रग रग में राम बसे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस 1 से 3 जून राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन करा रही है। कांग्रेस भले ही इसे राम गमन वन पथ से जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम बता रही है, लेकिन सच तो ये है कि कांग्रेस रामायण मेले के साथ ही चुनाव में अपनी ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। मुंबई के 26/11 हमलों के आरोपी 62 वर्षीय तहव्वुर राणा को जल्द ही अमेरिका से भारत लाया जाएगा। अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। भारतीय अधिकारियों ने तहव्वुर राणा के मुंबई आतंकी हमले में शामिल होने की बात कही थी। भारत ने 10 जून 2020 को एक शिकायत दर्ज करवाते हुए तहव्वुर राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग भी की थी। राणा के भारत प्रत्यार्पण के अनुरोध को जो बाइडेन प्रशासन से समर्थन और मंजूरी मिली, जिसके बाद कैलिफोर्निया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश जारी कर दिया। आरोप है कि तहव्वुर राणा को डेविड कोलमैन हेडली की बैठकों और मुंबई हमले की रणनीति के बारे में जानकारी थी। अमेरिकी सरकार ने दावा किया था कि राणा भी मुंबई हमलों की साजिश में शामिल था। 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में आतंकी हमले हुए थे, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोग मारे गए थे। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का एक कैनेडियन व्यापारी है जो पेशे से डॉक्टर भी है।
राणा पाकिस्तान आर्मी में ड्यूटी प्रैक्टिशनर के तौर पर काम भी कर चुका है। पाकिस्तान में 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली से मुलाकात के बाद राणा ISI से भी जुड़ गया था और 1997 में पाकिस्तान से कनाडा जाकर उसने वहीं अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। इटली के एमिलिया रोमानिया में सड़कों पर पानी किसी नदी की तरह बहता दिखा और तो और वहां मकानों की पहली मंजिल भी पानी में डूबी हुई दिखाई दी। इटली के उत्तरी हिस्से में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां अचानक बाढ़ के हालात बन गए। नदी नहरें उफान पर आ गईं। लगातार बारिश और नदियों के ओवरफ्लो होने से इटली का उत्तरी हिस्सा मानो किसी टापू में तब्दील हो गया और हालात बेकाबू हो गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सैलाब का कहर साफ दिखाई दे रहा था। तेज बहाव के बीच एमिलिया रोमानिया में पुल भी तबाह हो गया। नदी के बहाव ने पुल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। सैलाब जब रिहायशी इलाके में पहुंचा तो हालात और खराब हो गए। सड़कों पर पानी का जबरदस्त बहाव था जिसमें गाड़ियां तक डूबी हुई दिखाई दी। कई इलाके ऐसे थे जहां पानी भर गया था और मलबा ऊपर तैर रहा था और ऐसे में लोग घरों में फंसे हुए थे। इटली के एमिलिया रोमानिया में बाढ़ बारिश से अभी तक करीब 8 लोगों की जान चली गई है और लगातार बारिश और सैलाब में घरों की पहली मंजिल पानी में डूब गई थी। इस बीच हजारों लोग सैलाब से घिर गए। दरअसल इटली के कई इलाकों में महज 36 घंटों में ही इतनी बारिश हो गई कि जितनी औसतन पूरे साल में होती है। लिहाजा वहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में बिना देरी के रेस्क्यू शुरू हुआ। पानी में घिरे मकानों में फंसे लोगों को लाइफ बोट्स के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सिर्फ इंसान ही नहीं, पानी में फंसे जानवरों को भी सहारा दिया गया। दिन से लेकर रात तक एमिलिया रोमानिया में बचाव कर्मी लोगों को सैलाब की पहुंच से दूर ले जाने में जुटे रहे। उत्तरी इटली से हवाई सर्वेक्षण की जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी। हजारों एकड़ खेती की जमीन पर पानी का कब्जा दिखाई दिया और फसलें बर्बाद हो गई थी। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक महीने के सूखे ने जमीन की पानी को सोखने की क्षमता कम कर दी, जिससे बाढ़ के हालात और भी भयावह हो गए। श्रीनगर में G20 की बैठक से पहले NSG और मार्कोस कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है। श्रीनगर में G20 की बैठक से पहले लाल चौक पर NSG के कमांडो सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे पहले डल झील में नेवी के मार्कोस कमांडोज ने भी सुरक्षा अभ्यास किया था। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी ने महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। बेगूसराय में बारात से लौट रही गाड़ी को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। पंजाब के अबोहर में कबाड़ की दुकान में आग लग गई। दुकान में कई पुरानी गाड़ियां भी रखी हुई थी, जिसकी वजह से धमाका भी हुआ है। पटना में 5 दिनों तक कथा करने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने चार्टर्ड प्लेन में सवार होकर बागेश्वर धाम लौट गए। लेकिन बाबा के समर्थकों ने पटना एयरपोर्ट पर नियम कानून की जो धज्जियां उड़ाई, उससे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की पोल भी खुल गई। क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग बेकाबू हो गए। लोग एयरपोर्ट के सारे नियम कानूनों को तोड़ते हुए एयरपोर्ट के अंदर घुस गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात जवानों ने बाबा बागेश्वर के समर्थकों को रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सैकड़ों की संख्या में आए भक्तों के आगे सुरक्षा कर्मियों की एक न चली। बाबा को एयरपोर्ट पर छोड़ने आए भक्त एयरपोर्ट के सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब सुरक्षा कर्मियों ने समर्थकों को अंदर घुसने से रोक दिया तो बाबा के भक्त भड़क गए। बाबा के कई समर्थक तो धक्का मुक्की पर उतर आए और एयरपोर्ट के अंदर से जो तस्वीरें सामने आई उसमें कई भक्त सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की करते दिखे। चलो हो गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर जय श्री राम के जयकारे भी लगाए जा रहे थे। भीड़ के कारण एयरपोर्ट पर ऐसे हालात बने कि आम यात्री भी भीड़ और धक्का मुक्की में फंस गए, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई नजर आई।